नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अड्डा में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखेंगे। पिछली क्लास में हम 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में उसके आगे देखते हैं। तो पहला इसका आज का पहला टाइप क्वेश्चन है कि जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदी जाए तथा बी रुपए में ए वस्तु बेच दी जाए, इस केस में हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये हमको बताना होगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि यहां पे विक्रय वस्तु क्या है, बी है, तो और विक्रय वस्तु क्या है, ए है। तो पिछले क्वेश्चन के फॉर्मूले में मैंने वो क्या बताया था, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपान विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। यहां भी क्या करो कि बीच वाले का विक्रय वस्तु, ये क्रय वस्तु हो गई, इसका स्क्वायर कर दो माइनस विक्रय वस्तु का स्क्वायर अपान विक्रय वस्तु का स्क्वायर गुणे 100। ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस। पॉजिटिव आया तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। निगेटिव आया तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने रुपए 10 में 15 खिलौने खरीद कर, क्रय वस्तु कितने हैं 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। यहां पे क्या हो गया, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225 माइनस 100 अपान 100 गुणे 100। यहां से 100 से 100 कैंसिल, 225 से क्या हो गया 125। यहां पे क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। सॉरी, रुपए में नहीं आएगा, ये प्रतिशत में आएगा। 125% का लाभ हुआ। अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, प्रॉफिट, और निगेटिव आया तो लॉस। ये आप एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आप करिए सेकंड वाला, उसका मैं आंसर बता देता हूं। आंसर है 56 सही 1/4% लाभ या प्रॉफिट। एक मैं और क्वेश्चन करवा देता हूं। संगीता 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी। तो यहां पे क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी। 15 रुपए क्रय वस्तुओं की संख्या हो गई तथा 15 रुपए के में 20 के भाव से बेच दी। आगे का क्वेश्चन है, और उन्हें 15 में 20 के भाव से बेच दी। 20 के भाव से बेच दी गुणे 100। 225 माइनस 400 बटे 400 गुणे 100। ऑब्वियसली ये निगेटिव आएगा तो हुआ तो लॉस है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया। 400 में 225 माइनस किए तो कितना आएगा 175। 175 बटे 4। इसे आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 175 बटे 4 मतलब कि कितना आया 43 सही 3/4। ये क्या हुआ, लॉस हुआ इतने परसेंट का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे फार्मूला आपको याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जहां बी क्या है, कास्ट प्रोडक्ट का स्क्वायर माइनस सेलिंग प्रोडक्ट का स्क्वायर अपान सेलिंग प्रोडक्ट का स्क्वायर गुणे 100। पिछला फार्मूला भी ऐसे ही था, बस उसका स्क्वायर नहीं हो रहा था। आते हैं नेक्स्ट टाइप। रुपए में बी वस्तु खरीदा तथा 80 रुपए में डी वस्तुएं बेच दिया। उस स्थिति में इसमें उसमें क्या करते थे, बीच वाले का स्क्वायर होता था, इसमें बीच वाले का प्रोडक्ट कर दो। b इंटू सी माइनस किनारे वाले का प्रोडक्ट a इंटू डी अपान a इंटू डी इंटू 100। ये क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। निगेटिव आता है तो क्या होगा, लॉस। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। यहां पे क्रय वस्तुएं 4 हुई, रुपए 5 हुआ, मतलब 5 रुपए में 4 के भाव से। अगला स्टेटमेंट है 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो कास्ट प्रोडक्ट 4, इसका बीच वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 4 गुणे 8 माइनस किनारे वाले का 5 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 गुणे 100। कितना आ गया 32 माइनस 30 अपान
30 इंटू 100 या 2/3 गुणे 10 कितना हो गया 6 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। ये प्लस आया मतलब प्रॉफिट। क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन आप करिए। इसमें क्या आता है 50% का प्रॉफिट आता है। एक क्वेश्चन मैं फिर से और करवा देता हूं थर्ड टाइप का। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर कितने 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। 18 रुपए में 15 के भाव से। ठीक, इसमें भी क्या करना है बीच वाले का प्रोडक्ट कर दो। 20 गुणे 18 माइनस 25 गुणे 15 बटे 25 गुणे 15 गुणे 100। अब इसको करो 18 दाम 180 18 20 दाम कितना हो गया 360 माइनस 25 दाम 250 और 25 पंचे 125 375 बटे 375 गुणे 100। इसको एक बार देख लेते हैं सही है। आप इसको देख लीजिएगा और इसमें आता है 4% का लॉस। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी मेथड सही है। इसका आंसर क्या आएगा 4% का लॉस, क्योंकि ये 375 ज्यादा है और 360 कम है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप है कि वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिलना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दे देगा कि यदि वस्तु की कीमत में इतने प्रतिशत का चेंज आया तो हमें इतने रुपए में इतनी वस्तु ज्यादा या कम मिलती है। उस स्थिति में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। आइए कि ये बोला गया कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए या नया मूल्य बताओ। तो क्या करना है कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कि जैसे 400 रुपए में 10 केजी चावल मिल रहा था, तो 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लो। कितने 1 केजी में कितने का फर्क आ रहा, तो 400 में बटे 10 40 रुपए का फर्क आ रहा। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा हो क्या बोला 25% दाम बढ़ गया, तो इसका 25% निकाल दो। क्या कर दो नया भाव के लिए। नया भाव में जो बोला है उतने केवल परसेंट निकालना, ध्यान में रखना है। 40 गुणे 40 का 25% कितना हो गया, ये 2 2 जा 4 2 5 5 5 जा, ये हो गया 10 रुपीज। अब ये नया भाव क्या मिल गया हमारा 10 रुपए हो गया। अब अगर पुराना भाव बोलता कि पुराना भाव क्या था, तो हम 10 रुपए का 25% बढ़ा के निकाल देते, तो हमारा क्या हो जाता पुराना भाव। तो कभी कभी क्वेश्चन में पुराना भाव भी पूछता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 केजी मैदा कम मिलता है। अब 2 केजी मैदा निकालो। 2 केजी मैदा कितने में मिलता है 440 रुपए। 1 केजी मैदा 440 बटे 2 मतलब कि कितना हो गया 220 रुपए। 1 केजी मैदा में कितने का अंतर आ रहा 220 रुपए में। अब क्या बोला कि 10% महंगा हो गया, तो नया पहले क्या निकालोगे नया मूल्य। तो नया मूल्य जो निकलेगा तो 220 का पहले 10% निकालो। नया मूल्य क्या हो गया 22 रुपए हो गया। अब 10% महंगा हो गया, मतलब कि मान लो कि पुराना मूल्य क्या था उसका x रुपए था। x रुपए का 10% महंगा निकालो मतलब 110 रुपए, वो कितना है हमारा 22 रुपए। नया मूल्य यही होगा ना, किसी का 10% बढ़ाओगे तो 10% बढ़ने के बाद अगर वो 22 हो गया है तो पुराना मूल्य ज्ञात करना। इसके लिए x की वैल्यू क्या हो गई 22 गुणे 100 बटे 110। 1 0 से 1 0 11 2 जा 10 दुनाई 20 रुपए। तो पुराना मूल्य हमारा क्या मिल गया 20 रुपए। तो नया भाव और पुराना भाव जो भी पूछे आपको बता देना है। आगे के 2 क्वेश्चन आप करिए।
इसका आंसर मैं बता देता हूं। एक का होगा, तीसरे नंबर का होगा 8 रुपए, चौथे नंबर का होगा 25 रुपए। इसको आप करके देखिए कि आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा है। सेम यही मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले नया भाव निकालना, नया भाव के बाद जो परसेंट में बोला गया, अगर उसका भाव बढ़ रहा तो 110 रुपए बढ़ गया, और अगर ये बोलता है कि अगर नया भाव उसका कम हो गया तो यहाँ पे 10% कम भी कर। अगला टाइप देखते हैं, जब प्रतिशत लाभ या हानि कास्ट प्राइस के बराबर हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला देख लेते हैं कास्ट प्राइस निकालने का। कास्ट प्राइस बराबर होता है 10 इंटू अंडर रूट सेलिंग प्राइस माइनस 25 माइनस प्लस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस 50 या अंडर रूट के बाहर है। प्रॉफिट के केस में हम प्लस लेंगे, लॉस के केस में हम माइनस साइन का यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्या बोला है कि जितना कास्ट प्राइस है उतने ही, मतलब प्रॉफिट जो है कास्ट प्राइस के बराबर है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 24 रुपीज है। कास्ट प्राइस बताओ, तो कास्ट प्राइस पूछा है, निकाल दो आप। 10 गुणे 25 प्लस 24 माइनस 50, 10 गुणे 49 हो जाएगा माइनस 50, या 10 गुणे 7 माइनस 50, या 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 रुपए। तो कास्ट प्राइस क्या हो गया 20 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, उसका आंसर मैं बता देता हूं 80 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 80 रुपए। अब एक देखते हैं लॉस जब हो, फॉर्मूला यही होगा, एक पुस्तक को 24 रुपए पे बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का विक्रय मूल्य बताओ। तो ये तो सेम ही हो गया, इसका भी सेलिंग प्राइस कितना दिया है 24 रुपए ही दिया हुआ है। देखो कास्ट प्राइस निकालने के लिए 100 इंटू 25 माइनस 24 माइनस 50, 10 गुणे 25 माइनस 24 बराबर 1, तो कितना आ गया -40। तो इसका कास्ट प्राइस क्या हो गया, हमेशा प्लस साइन ही अभी लेंगे, 40 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन जो मिलेगा वो दो टाइप का मिलेगा, या तो 40 रुपीज का आंसर हो तो ठीक है, अगर 40 नहीं होता तो दूसरा आंसर इसका 100 माइनस 40 होगा, मतलब आंसर 60। तो इसके दो आंसर पॉसिबल होते हैं, एक तो जितना आया वो, दूसरा उसको 100 से माइनस कर दो, तो दूसरा पॉसिबल आंसर कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन आप करिए, उसका मैं बता देता हूं, या तो आंसर 30 होगा या तो 70 होगा। हमेशा दोनों आंसर के सम जो है तो 100 होना चाहिए। तो ये था कि जब प्रतिशत लाभ या हानि कास्ट प्राइस के बराबर हो। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अगला टाइप है जब कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, मतलब दोनों में चेंज आए, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आइए अब तो उसको समझते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। ये कंडीशन की बात दी गई है। तो मान लो कि यहां पे ये कास्ट प्राइस हो गया और यहां पे सेलिंग प्राइस हम लोग लिखते हैं। अगर वो x रुपए में खरीदा तो बेचा कितने में, कितने प्रतिशत का, 120 रुपए में। 120 बटे 100 इंटू एक्स। क्वेश्चन दिया, इसको फ्रेम कर रहा हूं, 20% के लाभ पे बेचा। और दूसरी कंडीशन की है कि यदि वो 10% अधिक पे खरीदता, मतलब 110 रुपए में अगर ये 110 एक्स में खरीदता, फिर कितने में बेचता 25% के लाभ में बेचता। 110 एक्स बटे 100, इसका 25% 180 गुणे 100, तो 14 रुपए अधिक मिलते। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 14 रुपए है। बस कुछ नहीं कर दो, 110 एक्स बटे 100 गुणे 125 माइनस 100 माइनस 120 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 14। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 125 गुणे 11, 125 नहीं 1250, 1300, तो कितना हो गया 1250, 1375 बटे 100 गुणे 10,
एक्स माइनस 120 एक्स बटे 100 इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करो, 100 गुणे 10, ये एलसीएम आ गया 1375 एक्स माइनस 100 का डिवीजन होगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, मतलब 1200 का भाग गया, हो गया 14। तो यहां पे कितना आ गया 175 एक्स इक्वल टू 14, 1 2 3 जीरो सीधे मैं बढ़ा रहा हूं, x इक्वल टू 114 सॉरी 14,000 अपॉन 175, ये कट पिट के आ जाएगा 80 रुपए, 80 आ रहा, 80 रुपए आ गया। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरह के अप्रोच से कोशिश करिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूं, उसका है 1000 रुपए। इसको आप करिए, जो लैंग्वेज दी होगी, जैसे एक व्यक्ति अपना सामान 20% के लाभ पे बेचता है, यदि वह सामान को 20% अधिक पे खरीदता, सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी तरह आप इसको फ्रेम करिए, दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन रेशियो, रेशियो पर आधारित। अगला टाइप है रेशियो के बेस पे, तो आपको हमेशा सेलिंग प्राइस रेशियो कास्ट प्राइस का रेशियो दिया होगा, या तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो 4:3 है, सॉरी 5:4 है, 5:4 है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहां पे हमें प्रॉफिट निकालना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का क्या होता है, इसको हम सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 5/4। अब अगर दोनों साइड से एक माइनस कर दें तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस -1, 5/4 -1, तो क्या बन गया, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस इक्वल टू 5 - 4/4 गुणे 100, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो 100 का। यहां पे प्रॉफिट का ही फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका होता है, प्रॉफिट का होता है। तो प्रॉफिट परसेंट में 1/4 गुणे 100, 25%। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। एक क्वेश्चन आप करिए, एक वस्तु एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब इसमें देखना थोड़ा उल्टा कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है, 2:3, 2:3। अब बोला है कि आप इस पे प्रॉफिट, तो यहां पे कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2/3 है, इसको पलट दो, सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस निकाल दो, 3/2 हो जाएगा, दोनों साइड से एक माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप समझ में अब आ रही होगी, इंटू 100 या 3 - 2 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। यहाँ पे 50% का लाभ हुआ। नेक्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको करिए, उनके मैं आंसर बता देता हूं। एक में प्रॉफिट हुआ 33 सही 1/3% का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 4th नंबर आप करिए, उसका आंसर है 40% का लाभ, प्रॉफिट 40%। ये दोनों टाइप क्वेश्चन आप करिए, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझते हैं कि ये होगा किस टाइप का क्वेश्चन, कि जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनको क्वेश्चन से समझिए और आप उनको अप्रोच करिए कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 15 अंडे थे तो m बराबर मान लो कि 15, और कास्ट प्रोडक्ट n के मतलब कि 3 अंडों के बराबर लाभ हुआ, तो उसको मैं n मान लेता हूं। अब अगर n क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि जो भी दिया हो, तो हमेशा n/m इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 3/15 इंटू 100, 3 × 5 = 15, मतलब 20% का
अब लाभ दिया है ना, लाभ, तो 20% का प्रॉफिट, या प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट या लॉस जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब यहां पे क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें आप समझिए कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहां पे भी क्या दिया है, एम की वैल्यू 24 और एन बराबर क्या दिया हुआ है, 4 संतरे की क्रय मूल्य पे ही दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य ही दिया है। इस स्थिति में सीधे क्या हो जाएगा, 4/24 गुणे 100, 4 6 24 मतलब 100/6। इतने परसेंट का क्या हुआ, लॉस हुआ। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूं, आप कंपेयर करिए। तीसरा क्वेश्चन, रामू 33 सेव बेचकर 11 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां पे एम बराबर कितना दिया है, 33, और एन बराबर कितना दिया है, 11, और ये विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य। जब आपको विक्रय मूल्य दिया होगा तो यहां पे एन अपान एम माइनस प्लस एन करना है। माइनस मैंने इसलिए ऊपर लिखा कि जब प्रॉफिट होगा उस स्थिति में हम माइनस साइन का यूज करेंगे। केवल प्रॉफिट के केस पे हम माइनस का यूज कर रहे हैं, और जब लॉस होगा तो यहां पे हम प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करो, कितना हो गया, 11 अब क्या बोला है, लाभ की स्थिति बोला है, लाभ प्राप्त करना है तो कौन सा साइन यूज करेंगे, हम माइनस साइन यूज करेंगे। 33 माइनस 11/100 कितना हो गया, 11/22 गुणे 100, 11 दूनाई 22, कितना आ गया, 50% का प्रॉफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिए, उसमें क्या है, लॉस की स्थिति है, मतलब प्लस साइन यूज करना है और आपको आंसर बताना है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन से रिलेटेड है। जैसे हमने एलिगेशन को सॉल्व किया था उसी हिसाब से हम करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदा, 1500 रुपए में घड़ी खरीदा था। घड़ी की प्राइस क्या है, 1500 रुपए। उसमें एक घड़ी को 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है ना, एक घड़ी को 12% के, एक घड़ी, पहली घड़ी मान लो फर्स्ट घड़ी, उसको 12% के लाभ पर बेचा। दूसरी घड़ी को 18% के प्रॉफिट पर बेचा। ये सेकंड घड़ी है। अब दोनों को बेचा जिसमें उसको कुल 15% का लाभ हुआ। कुल कितना लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। घड़ियों की अलग अलग कीमत बताओ। क्या करते थे हम लोग एलिगेशन में, 3, इसमें से 15 में माइनस 15 में से 12 माइनस किए 3, दोनों का रेशियो निकल आया 3:3 मतलब 1:1, मतलब बराबर बराबर। तो 1500 को 1:1 में डिवाइड करो, 1/2 इंटू 1500, 750। दूसरे की भी वैल्यू 750। सेम इसी कंसेप्ट पे है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा, मैं उसका आंसर बता देता हूं। 4000 6000 ये रहेगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि ये लास्ट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। यहां पे जब चोरी से रिलेटेड है, यहां पे ये टाइप में कि जब दुकान आप जाते हैं कि किसी दुकानदार के यहां, तो क्या करता है कि वो बाट में चोरी करता है या फिर कहीं ना कहीं घपलेबाजी होती है, तो उसमें उसको कितना लाभ होता है, क्या कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। 1 केजी की जगह मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना तौला, 950। तो उसे बताओ कि लाभ होगा कि हाँ। तो पहली चीज तो क्लियर है कि उसे 50 ग्राम का फायदा हुआ। तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 50 ग्राम का। प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, 50 ग्राम को 50 ग्राम बटे 950, तौला कितना था ओरिजिनल 950 गुणे 100। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पे कितना आया, 5 सही 5/19। ये 0 से ये 0, हाँ 19 पंचे ये सब करके आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप खुद सॉल्व करिए, उसका मैं आंसर बता देता हूं। 833 सही 1/3 ग्राम। तो यहां से प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि हमको भी एक मोरल सपोर्ट मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।